हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। एक तो STAT अभ्यर्थियों के बारे में कि क्या नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको बहाली प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि 7वें चरण की जो बहाली स्टार्ट होने वाली है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं कि STAT 2019 के जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी मांग पत्र में क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं, और जो आनंद किशोर हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे वो क्या क्या मांग करना चाहते हैं और क्या यह मांगे उनकी फुलफिल हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर यह जो है मांग पत्र बनाया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी क्या ये मांगे पूरी होती हैं या फिर नहीं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान स्वरूप विज्ञापन का पालन किया जाए। उसके बाद 26 जून का जो लेटर है, जो फरमान निकाला गया था कि मेरिट नॉट एंड मेरिट सभी क्वालिफाइड है, उसको भी रद्द किया जाए। साथ ही जो 2011 के STAT अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल होने के लिए लाइफ टाइम उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को बढ़ाया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी रद्द करने की मांग की गई है। मेरिट में आए 30,675 सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन व सेंट्रलाइज तरीके से बहाल किया जाए। उसके बाद देखिए जो 4th पॉइंट में लिखा गया है, इसको कैपिटलाइज करके लिखा गया है कि नॉट इन मेरिट को विज्ञापन के अनुसार आगे की प्रक्रिया से वंचित रखा जाए। तो देखिए आगे की प्रक्रिया यानी कि 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया ली जाएगी, ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज हो या फिर ऑफलाइन हो, जो भी प्रक्रिया हो उसमें नॉट इन मेरिट को शामिल ना किया जाए, ऐसी अपील अभ्यर्थियों द्वारा की गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं शुरू से अभी तक यही कहते हुए नजर आए हैं कि यह केवल पात्रता परीक्षा है और इसमें मेरिट नॉट इन मेरिट का कोई मतलब नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को जो बहाली प्रक्रिया है उसमें आवेदन करने का, उसमें अप्लाई करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन कभी भी शिक्षा मंत्री ने यह बात नहीं कही कि आवेदन के साथ साथ उनको नियुक्त भी किया जाएगा, क्योंकि केवल पात्र होने से कुछ नहीं होता। हम मानते हैं कि मेरिट नॉट इन मेरिट दोनों को आपने पात्र कर दिया है, लेकिन केवल पात्र होने से क्या हमें जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सरकार को ज़रूर सीटों की संख्या को बढ़ाने का दावा करना चाहिए था, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। ना तो शिक्षा मंत्री इस बात को कहते हैं। संजय कुमार ने भी ये कहा था कि हाँ सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन कितनी संख्या बढ़ेगी इस बात पर उन्होंने भी कभी जोर नहीं दिया है। केवल वह भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा। जबकि आपको बता दें कि जो भी इस बार बहाली हुई है 6 फेज में, वहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई थी, रिक्तियाँ निकाली गई थी, वह 31 अक्टूबर 2019 तक की रिक्तियाँ थी और अभी मार्च 2022 आने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइमलाइन में कितने सारे जो टीचर्स हैं वह रिटायर्ड भी हुए होंगे, कितनी सारी रिक्तियां जो है सरकार के पास अवेलेबल होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया गया था। जो उत्क्रमित विद्यालय बनाए गए हैं, सॉरी, जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनको उच्च माध्यमिक में तब्दील कर दिया गया है। वहीं जो 1 to 8 के मिडिल स्कूल्स हैं उनको हाई स्कूल में तब्दील हुआ है, अपग्रेड हुए हैं सारे स्कूल्स। तो कितने सारे टीचर्स की सरकार को ज़रूरत है, इसका कोई भी डेटा जो है सरकार अभ्यर्थियों के समक्ष कभी भी नहीं रखती है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात पर ही जोर देना, तभी सारे जो STAT क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली सुनिश्चित हो सकती है। हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरिट या नॉट इन मेरिट, हम केवल यही कह रहे हैं कि STAT क्वालिफाइड अभ्यर्थी, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वालिफाई अभ्यर्थी होंगे उतने ज़्यादा टीचर्स सरकार को मिल सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो। क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक में रिक्त हैं, और जो अपग्रेडेड स्कूल्स हैं उनमें तो एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की अगर बात की जाए। वहीं जो 5th पॉइंट है इनका मेरिटधारियों की जो मांग पत्र है उसमें यह लिखा है कि STAT 2019 को चरण वर्ण से कोई मतलब नहीं है। यह एक साफ सुथरी प्रतियोगिता परीक्षा है की तरह बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए इसमें, जिसे सरकार ने इसे कोर्ट में अपने सर से पेश किया है। तो यानी कि इनका अब चरण वर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सरकार सीधे आपको नियुक्ति पत्र दे देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो नियोजनवाद की प्रक्रिया है यह बिहार में हमेशा से चलती आ रही है और इसी के तहत आगे भी सरकार 7वां चरण ज़रूर लाएगी, लेकिन उसमें नियोजन इकाइयों की स्वायत्तता को बनाए रखेगी या फिर उनको भंग कर दिया जाएगा, यह भी प्रश्न है। भंग करने का तो खैर सवाल नहीं होता है, लेकिन कितना नियोजन इकाइयों की इन्वॉल्वमेंट कितनी रहेगी यह देखने वाली बात है। अब बात करते हैं कि 7वें चरण की बहाली में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इस खबर को जो है ETV बिहार ने मुख्य रूप से प्रकाशित किया है। पूरी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है उन्होंने, काफ़ी डिटेल में लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 6ठे चरण में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहालियाँ होनी हैं, जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, 32,714 पदों पर की जानी है।
हालांकि प्राथमिक में 42,000 पद ही भरे जा चुके हैं और जो विशेष काउंसलिंग है वह भी 14 से 16 मार्च तक होनी है, जिसमें 3,000 अभ्यर्थियों को चयन और हो जाएगा तो 45,000 रिक्तियां हो जाएंगी। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो नियोजन 6 फेज में होना है उसमें 32,714 पदों पर फिलहाल कोर्ट के एक आदेश की वजह से स्टे लगाया हुआ है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो पहले तो हमें इसी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जो 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक है उनका सपोर्ट करें, उनके आंदोलन में या सोशल प्लेटफॉर्म पर उनको सपोर्ट पूरी तरह किया जाए, क्योंकि उसके बाद ही सरकार 7 फेज़ के बारे में सोचेगी। तो यहाँ पर यह भी प्रकाशित हुआ है कि 7वें चरण में बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में 7वें चरण को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो घोषणा क्या होगी इस पर भी लगातार अभ्यर्थी जो है नज़र बनाए हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षा जगत के बारे में जो पूरी बातें हैं वह बताई जा रही हैं न्यूज़ चैनल्स को, टीवी रिपोर्टर्स को। ये सारी चीज़ें शिक्षक बहाली की जो अपडेट्स है लगातार दी जा रही है और कितनी जो चेंजेस होंगे 7 फेज़ में, इससे लेकिन अभी तक कोई भी इस बारे में कोई भी खुलासा जो है फिलहाल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट बांट दिया गया है, STT अभ्यर्थियों को, उस पर भी आंदोलन हुआ, उस पर भी फजीहत हुई है। और 6 फेज़ में जो इतनी लंबी प्रक्रिया चली थी इस पर भी, इससे भी सरकार को काफ़ी जो है आलोचना झेलनी पड़ी है विपक्ष की तरफ से भी, अभ्यर्थियों की तरफ से भी। तो इसलिए सूत्रों के मुताबिक अब जो भी शिक्षकों की बहाली होगी उसमें आवेदन ऑनलाइन व सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे, यानी शिक्षक अभ्यर्थियों को हर नियोजन इकाइयों में जाकर आवेदन करने की बाध्यता अब नहीं रहेगी। सिर्फ एक आवेदन ऑनलाइन कर वह इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। इस बात की भी संभावना ज़्यादा है कि सरकार एक खास कमेटी बनाएगी जिसमें शिक्षा विभाग और शिक्षक बहाली से संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी शामिल होंगे और इस कमेटी की देखरेख में ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी और किसी नियोजन इकाई की मनमानी भी नहीं चलेगी। वैसे बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या अवर सेवा चयन परिषद के जरिए भी शिक्षकों की बहाली कर सकती है। तो देखिए ये सारी संभावनाएं जो हैं ETV भारत द्वारा जो हैं जताई गई हैं। तो CTET व STET पास अभ्यर्थियों के बारे में भी 7वें चरण के बारे में उनसे पूछा गया। तो इस बात की संभावना ना के बराबर है कि पहले बिहार TET की परीक्षा होगी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली यहाँ पर ज़रूर की जाएगी, साथ ही प्राथमिक 1 to 8 की भी बहाली 7 फेज़ में होनी है। तो कमेटी के अनुसार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बदलाव कितने ज़्यादा किए जाएंगे, क्या कमेटी का निर्माण किया जाएगा, BPSC के तहत बहाली होगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। नियमावली में संशोधन ज़रूर किया जाएगा, ये तो हम आपको शुरू से ही कह रहे हैं। क्या वह मेरिट बनाने के आधार जो प्रोसेस है उसमें किया जाए या फिर अन्य माध्यमों से जो बहाली है वह की जाए, तो यानी कि नियमावली में तो संशोधन होना तय है। तो 7वें चरण में महत्वपूर्ण बदलाव यही सारे जो है अपेक्षित हैं। कोई घोषणा हो सकती है मुख्यमंत्री द्वारा 7वें चरण के बारे में मार्च के महीने में, कयास लगाए जा रहे हैं ऐसे। देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी अगर बदलाव होगा या कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अपने जो विचार हैं, अपने जो भी आपके प्रश्न हैं, क्वेरीज़ हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें, उसको हम ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।